हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा नाम इंडिकेट करता है, इस चैप्टर के अंदर हम सरफेस फिनोमिनन को डिस्कस करेंगे। सरफेस फिनोमिनन को डिस्कस करेंगे मीन्स प्रोसेसेस विच अकर्स एट सरफेस या प्रोसेसेस विच अकर्स एट सरफेस। उन प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जो सरफेस पे होती हैं। ठीक है। एक और वर्ड, ये जो सरफेस है ये एक वो बाउंड्री लाइन है विच सेपरेट टू बल्क्स। जो सरफेस होती है वो एक बाउंड्री लाइन है जो दो बल्क को अलग अलग करती है। देखो, ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ना, ये इस बोर्ड की ऊपर वाली सरफेस है। क्लियर। और इसके अंदर का जो मटेरियल है, मीन्स मटेरियल नहीं बोलेंगे, अंदर का जो स्पेस है उसको बोलेंगे बल्क। क्या बोलेंगे? बल्क। ठीक है। या फिर मैं एक बीकर ले लेता हूं, बीकर में मैंने पानी भर दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सरफेस कहाँ है, तो आप ये बताओगे ये ऊपर वाली लेयर है, ये सरफेस है ना। अब देखो, ये तो ओनली सरफेस है, नीचे इसके बहुत अमाउंट में जो भी मैटर है भरा हुआ है, पानी है, वॉटएवर जो भी है, तो इसको बोलेंगे बल्क। क्लियर। ये हो गई आपकी सरफेस। और ये ऊपर एयर है बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसको बोलते हैं बल्क। ठीक है। एक तो होता है रिटेलर शॉपकीपर, जो खुली चीजें, छोटी छोटी चीजें बेचता है, और जो थोक में माल देता है, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में देता है, उसको बल्क बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये मेरे हाथ के ऊपर वाली सरफेस और इसके अंदर क्या है? बल्क। ये नीचे वाली सरफेस और अंदर क्या है इसके? बल्क। तो यहाँ देखो, ये सरफेस है जो, ये वो बाउंड्री लाइन है, ये दो बल्क को अलग अलग कर रही है। अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। सरफेस फिनोमिनन वो फिनोमिनन है जो यहां सरफेस पर होंगी, उनको क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमिनन बोलते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द फिनोमिनन्स विच अकर्स एट द सरफेस ऑफ एनी सबस्टेंस। सॉलिड की सरफेस पर या लिक्विड की सरफेस पर जो सरफेस होगी वो या तो सॉलिड की होगी या फिर किसकी होगी? लिक्विड की होगी सरफेस। इन सरफेसेज पर ये प्रोसेस होंगी। अब इससे मैं छोटी छोटी रिलेटेड कुछ टर्म्स बताता हूं आपको जो अब आएंगी, तो ध्यान देना है। एक टर्म है एडजॉर्प्शन। दिखाई दे रहा होगा राइटिंग? हाँ, दिख रहा है। एक टर्म है एडजॉर्प्शन। ठीक है। एडजॉर्प्शन मीन्स एक एड आया है यहां पर, एड माने जुड़ना। ठीक है। यहां पर एडिंग होगी किसी मॉलिक्यूल की, एडिंग ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। एडिंग ऑफ एनी मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ एनी सबस्टेंस। किसी सबस्टेंस की सरफेस पर कोई भी मॉलिक्यूल जब जाके ऐड होता है तो इस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर। अब मैं एक कोई सरफेस मैंने बनाई किसी ऑब्जेक्ट की, ये सरफेस है। ठीक है। इसके ऊपर माना हवा के 2-3 मॉलिक्यूल या एयर के कुछ भी जुड़ गया आके, या मैं थोड़ा सा ऐसे लिक्विड कोई फेंक देता हूं, ये यहीं चिपक जाएगा।
तो ये एडिंग हो गई ना। अब ये वो सबस्टेंस जिसकी सरफेस है उसको तो बोलते हैं एडजॉर्बेंट, जिसकी सरफेस है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जो आकर ऐड हुए हैं उनको बोलते हैं एडजॉर्बेट। तो मैंने आपको दो टर्म बताई अभी। एडजॉर्प्शन तो एक प्रोसेस हो गई, ध्यान देना मेरी बात पे। एडजॉर्प्शन इज द प्रोसेस, या ऐसे बोल सकते हो एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिनन, ठीक है। अब उसमें जो दो टर्म यूज हो रही है, एडजॉर्बेट, जो सबस्टेंस आके चिपकता है दैट इज एडजॉर्बेट, एंड ऑन हुज सरफेस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, जिस सरफेस पर यह प्रोसेस होती है उसको हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे। एक मिनट, अब मैं आपको वो बताता हूं बुक वाली लैंग्वेज क्या है। द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड resulting into the higher concentration of molecules on the surface called adsorption। तो देखो कोई भी सरफेस है, इस पर किसी के मॉलिक्यूल आकर बहुत सारे चिपक जाते हैं, तो यहां पर सरफेस पर एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। एडिशन बोला था, या एक टर्म और यूज की थी, वो टर्म है अट्रैक्टिंग या रिटेनिंग। अट्रैक्ट करके अपने ऊपर ही रिटेन करके रखना मीन्स चिपकाए रखना, वो होता है एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। अब इससे छोटी छोटी कुछ टर्म है। एडजॉर्बेट हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया। नोट्स प्रॉपरली आज मैंने आपको भेज दिए, बहुत अच्छे हैं, आप एज इट इज राइट करोगे। एक टर्म है डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन, अभी एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट चिपक गया एडजॉर्बेंट की सरफेस पर, ठीक है। इसको पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। अब डीजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं हम, तो एडजॉर्प्शन की रिवर्स है ये रिवर्स प्रोसेस है किसकी? एडजॉर्प्शन की। तो यहां पर क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस से अलग हो जाएगा। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अलग कैसे होंगे। और ये एडजॉर्प्शन भी दो टाइप का होता है, अभी आएगा डिस्कशन में, फिजिकल एंड केमिकल। जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों फिजिकल फोर्स से जुड़ते हैं, तो फिजिकल फोर्स तो आपको पता है बहुत वीक होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया वो तभी अलग अलग हो जाते हैं। तो एडजॉर्बेंट की सरफेस से एडजॉर्बेट का अलग हो जाना किसी भी कंडीशन से, ये प्रोसेस कहलाती है डीजॉर्प्शन। ये प्रोसेस होती है, डिजॉर्प्शन होती है। अब आगे एक टर्म और है, ऑक्यूलेशन। ऑक्यूलेशन, ऑक्यूलेशन क्या होता है आप ध्यान दोगे? एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज, एडजॉर्प्शन होता है ऑफ गैसेज। तो यहां पर गैस किसका काम कर रही है? एडजॉर्बेट का, ऑन सरफेस ऑफ मेटल। क्या कहलाता है? ऑक्यूलेशन कहलाता है। जब भी कोई गैस एडजॉर्ब होती है या गैस का एडजॉर्प्शन होता है, कहां? ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो इस प्रोसेस को, इस एडजॉर्प्शन को, इन विच गैस एक्ट्स एज एडजॉर्बेट एंड विच इज एडजॉर्ब एट सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल सरफेस पर ऐड हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्यूलेशन। अब मैं आगे के प्रोसेस बता रहा हूं आपको।
एक टर्म आती है जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या होता है, इससे पहले मैं एक टर्म और आपको बताऊंगा तो जॉर्प्शन आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी हमने क्या स्टडी किया है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन स्टडी किया है जिसमें एडजॉर्बेंट की सरफेस पर अटैच हो जाता है। तो अब मैं इसी के सिमिलर टर्म एक एब्जॉर्प्शन, दोनों में अंतर है, वो एडजॉर्प्शन ये एब्जॉर्प्शन। ये जो प्रोसेस है इट इज द बल्क फिनोमिना, इट इज द बल्क फिनोमिना। और ये क्या कैसी थी, सरफेस फिनोमिना। ठीक है, अब बल्क फिनोमिनन की मैं बात कर रहा हूं। देखो अगर मैं कोई फॉर्म लेके, फॉर्म की बात कर रहा हूं, गद्दे वगैरह में भरा हुआ होता है, तो उसको मैं पानी में डाल दूं, पानी क्या उसके ऊपर सरफेस पर ही चिपकेगा या उसमें अंदर घुस जाएगा? ऑब्वियसली उसके अंदर घुस जाएगा, वो जो फॉर्म है वो सोख लेगा पानी को, अंदर ले गया ना, तो दैट इज बल्क फिनोमिना। ठीक है ना। और एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना। अब जॉर्प्शन क्या है? जॉर्प्शन एक वो प्रोसेस है in which adsorption and absorption takes place simultaneously. जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, हालांकि जो मैंने करवाए आपको टॉपिक ये इंपोर्टेंट है, इसी हिसाब से कर रहे हैं हम, लेकिन ये जो जॉर्प्शन है ये ज्यादा पूछा जाने, फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। ये लगा ना, चमक आ रही है। जैसे डाइंग ऑन कॉटन फाइबर्स, जब कॉटन फाइबर पे कॉटन के कपड़े बनते हैं, डाई करते हैं डिफरेंट कलर्स की, तो क्या होता है उस सेम टाइम पर वहां पे कॉटन फाइबर है जो डाई का मतलब होता है कलर, इसको एब्जॉर्ब भी करते हैं, मीन्स अंदर भी सोख लेते हैं, और एडजॉर्ब भी कर लेते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ जॉर्प्शन। आप ध्यान रखोगे, मैंने एक एडजॉर्प्शन प्रोसेस बताई, सरफेस फिनोमिनन, जिसमें दो टर्म है, एक एडजॉर्बेट, ये वो सबस्टांस है जो किसी सरफेस पे जाके ऐड होता है, एडजॉर्बेंट ये वो सबस्टांस है जिसकी सरफेस पर आकर एडजॉर्बेट है जो वो चिपकता है। आगे जो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, अब बस एक डायग्राम में फ्लो करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा, तो आपको बस ध्यान देना है, उसी से समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है, ये सरफेस हो गई, ये इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। क्लियर, ऊपर सरफेस है। अब इसके ऊपर आके कोई गैस का मॉलिक्यूल चिपक जाता है। ये क्यों चिपकता है आके, इससे क्यों हट नहीं पाता है अपने आप? इसलिए नहीं हट पाता। देखो मैटर की मैं एक जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूं, जितना भी मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी एक प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान आ जाएगी कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, है ना। पार्टिकल की हमने विशेषता बताई थी, जिनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, थोड़ा स्पेस होता है और मूवेबल होते हैं, ये सब 9th क्लास की चीजें हैं। तो अभी यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट काम आ रहा है कि पार्टिकल एक दूसरे को खींच रखते हैं। माना वाटर का एक ये पार्टिकल है कि ये पार्टिकल है, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, इधर से एक खींच रहा है, इधर से एक खींच रहा है, तो ये पार्टिकल एक दूसरे को चारों तरफ से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तभी तो ये वाटर है, नहीं पकड़ के रखेंगे तो सारे मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, गैस बन जाएगी। अब जो मॉलिक्यूल, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनको कोई इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है ना। तो अगर मैं ये नीचे की तरफ है पुल, तो जो नेट पुल है किसका? सरफेस टेंशन का, सरफेस
टेंशन का। अब सरफेस टेंशन आपने 11th में पढ़ी है। तो नेट पुल है जो सरफेस टेंशन का वो डाउनवार्ड है, डाउनवार्ड, क्योंकि ऊपर की तरफ तो मॉलिक्यूल है ही नहीं। जब इस पर कोई मॉलिक्यूल गैस का आके चिपकेगा सरफेस पर तो ये भी डाउनवार्ड पुल फील करेगा। बहुत ज्यादा नहीं करेगा लेकिन इतना तो करेगा कि ये इसके साथ अटैच रहेगा। और इसी अटैच होने को क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। सिंपल, ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ये एक्सोथर्मिक होता है एडजॉर्प्शन। कैसे होता है अब देखो, उसको डिस्कस करते हैं, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि जो एडजॉर्प्शन होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्यों? ध्यान देना, रेजिडुअल फोर्सेज ऑफ सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट डिक्रीज। अब देखो, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनवर्ड पुल फील कर रहे हैं। सरफेस पर कोई मॉलिक्यूल आके चिपक गया, वो मॉलिक्यूल उसको भी अटैच कर रहे हैं। अब किसी को भाई वो पकड़े रखेंगे तो वो उनकी एनर्जी धीरे धीरे लूज होगी। आपको समझना चाहिए, मेरे अंदर जैसे बहुत एनर्जी है, मैं किसी को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, आपको पता है धीरे 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 मेरी पकड़ है जो कमजोर होती चले जाएगी क्योंकि मैं थक जाऊंगा। ऐसे ही इन सरफेस मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। ठीक है, कम होता चला जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, मींस एनर्जी लूज होगी। एनर्जी लूज होने का मतलब क्या है, इसका नेगेटिव आएगी। डेल एच जो वैल्यू है एडजॉर्प्शन की वो कैसी आएगी? नेगेटिव, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है ना, या फिर सिंपल से वर्ड्स में बोल सकते हो सरफेस एनर्जी डिक्रीज। जब एडजॉर्प्शन होता है तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है। क्लियर? ये लिख रखा मैंने, डेल एच एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। एक छोटा सा टॉपिक है एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। ठीक है, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन बुक खोलोगे तो आपको डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस करके आपको रिलेशन दिया गया है। तो मैं इस डेल एस की बात कर रहा हूं, एंट्रोपी चेंज। एस से एंट्रोपी को डिनोट करते हैं, डेल एस से एंट्रोपी चेंज को डिनोट करते हैं। आप ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया था तुम्हें? थर्मोडायनेमिक्स में ये बताया था कि एंट्रोपी क्या होती है, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। जिसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी एंट्रोपी उसकी ज्यादा होगी। गैसेज की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड में तो पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, वहां रैंडमनेस है ही नहीं, तो एंट्रोपी सबसे कम किसकी है? सॉलिड की। और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो उसकी जो एंट्रोपी है ऑलमोस्ट जीरो पहुंच जाएगी। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं सॉलिड से, इसका मतलब सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी है किसकी? लिक्विड की। और गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी है गैसेज की। मींस पार्टिकल जितने ज्यादा दूर दूर होंगे एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। हम जब एडजॉर्प्शन कर रहे हैं तो एक एडजॉर्बेट है, इसको अटैच कर रहे हैं एडजॉर्बेंट की सरफेस पर, तब एडजॉर्प्शन होता है। हम यहां कोई रैंडम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम तो पार्टिकल्स को पास पास ला रहे हैं, है ना। या हम नहीं करते तो अपने आप हो जाएगी नेचुरल प्रोसेस। पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, और क्लोजनेस बढ़ेगी तो डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि ये तो उनकी ज्यादा होती है जिनकी रैंडमनेस ज्यादा होती है। अब देखो किसी भी चीज के 2-3 टुकड़े हैं, ये सारे टुकड़े दिख रहे हैं आपको, तो इसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, अलग अलग है, लेकिन ये क्लोजली पैक हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए तो रैंडमनेस तो खत्म हो गई, इट मींस एंट्रोपी कम हो गई। तो ध्यान रखना, आपको एंट्रोपी चेंज पूछा जाएगा ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन, तो आपको बताना एंट्रोपी चेंज है जो उसकी वैल्यू कम होती है। कम होने क्यों होती है? क्योंकि रैंडमनेस भी कम होती है, इस वजह से कम होती है। ठीक है, बस एक छोटा सा टॉपिक एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन को कंपेयर कर लेते हैं, इनके बीच में डिफरेंस है। सीधा सीधा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं,
ये एक एडजॉर्प्शन है, सरफेस फिनोमिनन है, एंड इट इज बल्क फिनोमिनन। क्लियर, पता लग गया होगा, इट इज सरफेस फिनोमिनन एंड इट इज बल्क फिनोमिनन। सेकंड पॉइंट है एडजॉर्प्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस, कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस किसकी, एडजॉर्बेट की, कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज मोर। भाई किसी सरफेस पर आके मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, चिपक गए, माना कि ये किसके हैं, कोई गैस, एयर के अंदर तो गैस के पार्टिकल दूर दूर है, लेकिन यहां तो आकर ये चिपक गए तो इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। यहां पे कंसंट्रेशन एडजॉर्बेट की सेम रहती है, ठीक है ना, बाहर भी अंदर भी। नेक्स्ट इज द थर्ड एंड इंपोर्टेंट पॉइंट, इट्स रेट इज हाई एट स्टार्टिंग बट becomes low या less after some time। लेकिन जो इसका है रेट है, जो बल्क फिनोमिनन का, ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट प्रोसेस। ये पूरी प्रोसेस में कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये समझो कैसे, अब देखो ये सरफेस है ना, इस पर गैस के मॉलिक्यूल आके चिपक गए, चिपकते जा रहे हैं, शुरू में तो खूब चिपकेंगे, अगर चिपकने का मतलब समझ जाना, ऐड होना, ठीक है। तो सरफेस जितनी होगी खूब सारे इस पे आकर ऐड हो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद सरफेस है जो कवर हो जाएगी, जगह ही नहीं बचेगी, कहाँ, फिर बहुत थोड़ा थोड़ा कोई जहां जगह होगी एक आध पार्टिकल चिपकेगा, ऐड होगा, तो बाद में तो ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, आप किसी फॉर्म को पानी में डाल देते हो तो वो सेम स्पीड से, जब तक फॉर्म वो पूरा पानी से नहीं भर जाएगा, उसी स्पीड से पानी को खींचेगा, और जब वो पूरा भर जाएगा तो एक साथ बंद हो जाएगी। ये प्रोसेस है, तो ध्यान रखना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये थ्रू आउट एकदम रेट कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। ये इनके डिफरेंस है। अब कल जो मैं आपको कराने वाला हूं, कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन करवाऊंगा, और कुछ फैक्टर्स करवाऊंगा कल आपको जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वीडियो में कमेंट छोड़ सकते हैं। आप कोशिश करना, आप अच्छे से पूरी वीडियो देखो, बहुत कम टॉपिक करवाएं।